दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटियां थी और उनके क्या क्या नाम थे और अल्लाह के नबी अपनी बेटियों के साथ में कैसा सलूक किया करते थे, यानी कि आप अपनी बेटियों से कितना प्यार करते थे। यह पूरा वाक़या सुनकर आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है और ख़ास करके ऐसे लोगों के लिए जिनके घर में दो दो चार चार बेटियां हैं। ऐसे लोग इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, इनसे अल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और अगर आपको अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है तो सबसे पहले आप प्यारे नबी की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में या रसूल अल्लाह लिखकर शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों याद रखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चार चार बेटियों के बाप थे। आपने अपनी बेटियों की परवरिश उस माहौल में की थी जिसमें बेटियों को बहुत समझा जाता था, जिस माहौल में बेटियों की पैदाइश पर बाप का चेहरा उतर जाया करता था, बेटी की पैदाइश पर बाप रोने लग जाया करता था। और यही नहीं, उस माहौल में कुछ लोग तो अपनी फूल जैसी बेटी को जिंदा दफन भी कर दिया करते थे। ऐसे माहौल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चार चार बेटियों की खूब प्यार और मोहब्बत के साथ में परवरिश की। आपने अपनी बेटियों को बड़ी मोहब्बत के साथ में पाला है। आपने अपनी बेटियों की तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा किया है। आप अपनी बेटियों से बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे। आप अपनी बेटियों की बड़ी कद्र किया करते थे। अब आपको अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चारों बेटियों के बारे में बताते हैं, यानी कि उनका क्या क्या नाम था और उनकी शादी कहाँ पर हुई थी। नंबर 1, हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। दोस्तों अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी बेटी का नाम हज़रत ज़ैनब था। ज़ैनब जब पैदा हुई तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 30 साल थी। हज़रत ज़ैनब से आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे। उसके बाद जब ज़ैनब 17 साल की हुई तो उसका निकाह अपने खाला के बेटे अबुल आस के साथ में कर दिया गया। हज़रत ज़ैनब ने इस्लाम अपनी माँ हज़रत खदीजा के साथ में ही कबूल किया था, लेकिन इनके शोहर अबुल आस अभी भी मक्का के काफिरों के साथ में ही थे। इसलिए हज़रत ज़ैनब अपने वालिद के साथ हिजरत करके ना आ पाई थी। आखिर में 8 हिजरी को हज़रत ज़ैनब इस दुनिया से रुखसत हो गई। नंबर 2, हज़रत रुकैया। दोस्तों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बेटी का नाम था हज़रत रुकैया। रुकैया से भी आपने बहुत ज़्यादा मोहब्बत फरमाई है। जिस वक्त रुकैया की पैदाइश हुई उस वक्त अल्लाह के प्यारे नबी की उम्र मुबारक 33 साल थी। हज़रत रुकैया का निकाह मक्का में हज़रत उस्मान बिन अफ़ान के साथ में हुआ था, लेकिन शादी के 2 साल बाद ही हज़रत रुकैया बीमार हो गई और फिर आखिर में इसी बीमारी की हालत में हज़रत रुकैया का इंतकाल हो गया। नंबर 3, उम्मे कुलसुम। दोस्तों अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी बेटी का नाम था उम्मे कुलसुम। हज़रत रुकैया के इंतकाल के बाद अल्लाह के नबी ने अपनी दूसरी बेटी उम्मे कुलसुम का निकाह भी हज़रत उस्मान बिन अफ़ान के साथ में करा दिया था। इसीलिए हज़रत उस्मान को 2 नूरों वाला भी कहा जाता है, क्योंकि हज़रत उस्मान की निकाह में अल्लाह की 2 बेटियां आई हैं। लेकिन फिर 9 हिजरी को उम्मे कुलसुम का भी इंतकाल हो गया। उम्मे कुलसुम को बहन हज़रत रुकैया के बगल में ही दफन किया गया था। नंबर 4, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। दोस्तों अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी और सबसे प्यारी बेटी थी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हज़रत फ़ातिमा का निकाह बदर के वाक़े के बाद और ओहद के वाक़े से पहले हज़रत अली शेर खुदा के साथ में कराया गया। हज़रत फ़ातिमा की 5 औलादें हुई हैं, जिनके नाम ये हैं। पहले हज़रत हसन, दूसरे हज़रत हुसैन, तीसरे मोहसिन, चौथे उम्मे कुलसुम और 5वीं है हज़रत ज़ैनब। हम आपको बता दें कि सिवाय हज़रत फ़ातिमा की किसी और बेटी से आपकी नस्ल का सिलसिला नहीं चला है। इस तरह से देखा जाए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी, लेकिन हज़रत फ़ातिमा को छोड़कर आपकी तीनों बेटियों का इंतकाल आपकी हयात ज़िंदगी में ही हो गया था। आपने अपनी 3 बेटियों के जनाजे उठाए हैं और यही नहीं, आपने अपने 2 बेटों के जनाजे भी उठाए हैं। अब आप यहाँ पर देखिए कि अल्लाह के नबी से ज़्यादा दुख और तकलीफ किसकी ज़िंदगी में आई होंगी। इसके बावजूद भी आप हमेशा मुस्कुराते रहे, हंसी मजाक करते रहे। दोस्तों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत किया करते थे और ख़ास करके अपनी बेटियों से।
हज़रत फातिमा जब कभी घर आती तो अल्लाह के नबी अपनी बेटी फातिमा को देखकर खड़े हो जाती और फिर उनके इस्तकबाल के लिए दरवाजे की ओर बढ़ती और फिर अपनी बेटी का हाथ पकड़ लेती और फिर उसकी पेशानी को चूमती और घर के अंदर ले जाती। उसके बाद बेटी फातिमा को अपनी बगल में यानी कि अपनी बाजू में बिठाती। दोस्तों, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है, आप फरमाती हैं कि एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी की हालत में बिस्तर पर सो रही थी कि इतने में आपकी बेटी हज़रत फातिमा आपसे मिलने के लिए घर तशरीफ़ ले आई। उस वक्त अल्लाह के प्यारे नबी सख्त बीमारी की हालत में थी, मगर जैसे ही आपने बेटी हज़रत फातिमा को देखा तो आप बड़े खुश हुई। इसलिए फिर आप उठे और दरवाजे पर जाकर बेटी का हाथ पकड़ा और फातिमा के हाथों को चूमने लगी। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त बीमारी की हालत में भी अपनी बेटी का खूब इस्तकबाल किया है। दोस्तों, हज़रत फातिमा अल्लाह के प्यारे नबी की सबसे छोटी और सबसे प्यारी बेटी थी, इसलिए आपने हज़रत फातिमा से बड़ी मोहब्बत फरमाई है। आप जब कभी बाप से मिलने घर आती तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा को देखकर खड़े हो जाती और फिर दरवाजे पर जाकर बेटी फातिमा का हाथ पकड़ती, चूमती और फिर कहती कि बेटी मुबारक हो, खुशामदीद, तुम हमारे घर पर तशरीफ़ लाई हो। यानी कि अल्लाह के प्यारे नबी इस तरह से अपनी बेटियों का इस्तकबाल किया करते थे, उनका वेलकम करते थे। इस तरह से देखा जाए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों से बड़ी मोहब्बत फरमाई है, मगर बात जब दीन और दुनिया की आ जाती तो फिर आप कोई भी समझौता नहीं किया करते थे। आपकी दो बेटियों की शादी हज़रत रुकैया और उम्मे कुलसुम की शादी अबू लहब के बेटों के साथ में उकबा और उतैबा के साथ में हुई थी। अभी निकाह हुआ था, रुखसती नहीं हुई थी। इसी दौरान कुरान पाक की एक आयत अबू लहब के ऊपर नाजिल हो गई। यह देखकर अबू लहब ने अपने लड़कों उकबा और उतैबा दोनों को हुक्म दिया कि मोहम्मद की बेटियों को तलाक दे दो। उसके बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों बेटियों को तलाक दे दिया गया। एक बाप के लिए यह एक बहुत बड़ा सदमा होता है कि उसकी दो बेटियों को एक साथ में तलाक दे दिया जाए, मगर अल्लाह के प्यारे नबी इस्लाम के लिए अपनी बेटियों के तलाक पर भी राजी रहे। आपने इस पर भी सब्र किया। इस दुख में भी आपने अपनी ज़बान से कोई भी हरफ शिकायत का लफ्ज़ नहीं निकाला। तो इन बातों से मालूम चलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों से बड़ी मोहब्बत की है, मगर बात जब दीन और दुनिया की आ गई तो आपने कभी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। दोस्तों, इसी तरह से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि एक मरतबा हज़रत फातिमा अपने वालिद के घर तशरीफ़ लाई तो हमने देखा कि हज़रत फातिमा का जो चलने का अंदाज़ था वो बिल्कुल अपने वालिद मोहतरम यानी कि अल्लाह के प्यारे नबी के जैसा था। वो बिल्कुल अपने बाप के तरीके से चला करती थी और बातचीत में भी बिल्कुल अपने वालिद मोहतरम की तरह ही थी। उसके बाद फातिमा घर के दरवाजे पर आई तो उस वक्त अल्लाह के नबी घर में मौजूद थे। जैसे ही आपने देखा कि बेटी फातिमा आ रही है तो वो उसके इस्तकबाल के लिए खड़े हो गई। फिर दरवाजे पर जाकर आपने बेटी फातिमा का इस्तकबाल किया। फिर अल्लाह के नबी ने बेटी फातिमा को अपने दाएं बिठाया और उसका हालचाल पूछने लगी। इस तरह से देखा जाए तो अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी बेटियों से इस कदर बड़ी मोहब्बत फरमाई है। दोस्तों, आखिर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 6 महीनों के बाद ही यानी कि रमज़ान 11 हिजरी में हज़रत फातिमा इस दुनिया से रुखसत हो गई। उस वक्त हज़रत फातिमा महज 25 या 30 साल की थी। अगर आपको अल्लाह के प्यारे नबी से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।